गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंडियन रिवर सिस्टम, भारतीय नदी तंत्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक या दो। शुरू करते हैं। तवा एंड हिरन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तवा और हिरन किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी कोसी। तवा और हिरन नर्मदा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बारे में और जानते हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। धुआंधार जलप्रपात इस पर स्थित है। ये विंध्य और सतपुड़ा रेंज के मध्य बहती है। विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, यानी दक्षिण भारत की गंगा? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी कावेरी। सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी। ये आप देख सकते हैं गोदावरी नदी, और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है। इसे ही कहते हैं हम दक्षिण गंगा। विच रिवर मेक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित करती है? ऑप्शन ए गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी ओनली ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इंडस या ऑप्शन डी है सतलुज। सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, विच इज नोन एज सुंदरवन डेल्टा। ये आप देख सकते हैं सुंदरवन डेल्टा। ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इन सभी से मिला हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। विच टू रिवर्स मेक एस्चुरीज? कौन सी दो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा और तापी, ऑप्शन सी है कृष्णा और कावेरी या ऑप्शन डी है गोदावरी और तापी। सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा और तापी नदी। तापी नदी को कई जगह ताप्ती नदी भी कहा जाता है। आप इनकी लंबाई भी देख सकते हैं। नर्मदा 1312 किलोमीटर और तापी है 740 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं जो ये फिजिकल आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इसी को हम कहते हैं एस्चुरी। विच वन इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी रावी या ऑप्शन डी गोमती। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी रावी नदी। और ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं, रावी नदी को छोड़कर। रावी नदी का उद्गम कुल्लू हिल्स ऑफ एचपी यानी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से होता है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, और सतलज जो है ट्रिब्यूटरी वो सिंधु नदी की। विच रिवर फ्लोज थ्रू वुलर लेक बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान? पाकिस्तान में प्रवेश से पहले कौन सी नदी वुलर झील से होकर बहती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। चेनाब, रावी, झेलम और सतलुज। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी झेलम। झेलम राइजेज इन वेरीनाग एट पीर पंजाल, यानी पीर पंजाल जो श्रेणी है वहां पे वेरीनाग नामक स्थान से झेलम निकलती है। लेंथ 400 किलोमीटर। ये देख सकते हैं आप वुलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। विच रिवर मेक्स लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? कौन सी नदी देश का सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी वैगई, ऑप्शन सी वाराही या ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। सही आंसर है ऑप्शन सी वाराही नदी। कुंचिकल फॉल्स जो सबसे बड़ा जो भारत में जलप्रपात है वो है कुंचिकल फॉल्स, वाराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर और ये कर्नाटका के शिवमोगा जिले में स्थित है। कौन कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए ब्यास एंड चिनाब, बी ब्यास एंड रावी, सी चिनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना, ऑप्शन डी है ब्यास एंड यमुना या ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका ई ऑल ऑफ द अबव। ये सभी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। अब देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जिन्हें हम कहते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। 4 मुख्य नदी हैं। नर्मदा जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, 1312 किलोमीटर लंबाई। दूसरी है तापी जो कि सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है, लंबाई है 740 किलोमीटर।
तीसरी है साबरमती, ये मेवाड़ हिल्स राजस्थान से निकलती है अरावली रेंज से और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। गुजरात होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। अगली है माही, ये विंध्यन रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश में और इसकी लंबाई है 533 किलोमीटर। साबरमती को छोड़कर जो तीनों नदियां हैं ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं और साबरमती राजस्थान से निकलती है और गुजरात से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये आप देख सकते हैं कुछ नदियां जिन्हें हम हिमालयन रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। कुछ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं, गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा, तमसा या टोंस और सोन नदी, और यहाँ से आप देख सकते हैं कोसी, गंडक, घाघरा। यहाँ पे याद रखने लायक बात यह है कि गंडक, घाघरा, गोमती सभी गंगा में आकर मिलती हैं। चंबल, बेतवा ये पहले यमुना में और फिर यमुना इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। सोन ये पटना के पास गंगा से मिलती है और ये फरक्का बैराज से होते हुए पश्चिम बंगाल से हुगली के नाम से ये जानी जाती है और यहाँ ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलती है ये भी इसमें आके मिल जाती है और दोनों पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि हिमालयन रिवर्स है, कहाँ से वो निकल रही हैं और गंगा में उनका मिलन कहाँ कहाँ पे होता है। सिंधु नदी तंत्र एक और इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम। इंडस यानी कि सिंधु, मानसरोवर लेक ऑफ तिब्बत, ये मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में वहां से ये निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है जो कि सिंधु नदी से कम है, लेकिन यदि भारत में सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो गंगा ही होगी। जो इसकी माउंटेन ट्रिब्यूटरीज यानी कि पहाड़ी जो सहायक नदियां हैं पहाड़ों में बहने वाली वो है गिलगिट, श्योक, नुब्रा। और प्लेन की जो इसके ट्रिब्यूटरीज भारत में हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसके अलावा कांधार नदी भी इसकी एक सहायक नदी है जो कि अफगानिस्तान की ओर बहती है और इससे मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उसके बाद ये अरब सागर में अपना जल पाकिस्तान से ही गिराती है। गंगा रिवर सिस्टम को भी देख लेते हैं, क्योंकि गंगा ही भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ा बेसिन जो भारत में किसी नदी का है वो गंगा नदी तंत्र का है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। फॉर्म्ड बाय अलकनंदा एंड भागीरथी इन देवप्रयाग, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो देवप्रयाग नामक स्थान है वहां पर अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही गंगा बनती है। उससे पहले गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी राइजेस फ्रॉम गोमुख इन गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, एंड अलकनंदा राइजेस इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके। भागीरथी नदी का उद्गम तो गौमुख नामक स्थान से होता है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के पास, और ये जो अलकनंदा नदी है ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और दोनों आकर देवप्रयाग में इस प्रकार से देवप्रयाग में दोनों मिल जाती हैं। टोटल जो लेंथ गंगा की है वो 2525 किलोमीटर है और यूपी में सबसे ज्यादा इसकी जो लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर। टोटल जो बेसिन है 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर बेसिन, लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। अब हम देख लेते हैं पंचप्रयाग। कई बार ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, कौन सी नदी है जिस पर पंचप्रयाग बने हैं या जिसके किनारे पंचप्रयाग बसे हैं, तो वो है गंगा नदी। उनके नाम क्या हैं? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग। जब अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है तो विष्णुप्रयाग का निर्माण करती है। जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है तो नंदप्रयाग, पिंडर से मिलने पर कर्णप्रयाग, मंदाकिनी से मिलने पर रुद्रप्रयाग और भागीरथी से मिलने पर ये गंगा कहलाती है देवप्रयाग नामक स्थान में। ये सभी के सभी जो प्रयाग आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड में स्थित हैं अलग अलग जिलों में, और ये पवित्र तीर्थ स्थल भी माने जाते हैं। गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां, रामगंगा, गोमती, कोसी, घाघरा, गंडक एंड बूढ़ी गंडक। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट वो है यमुना और सोन, और यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी भी है जो कि इलाहाबाद में गंगा से मिलती है।
तीस्ता एंड रंगीत आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तीस्ता और रंगीत किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, गोदावरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और इंडस यानी कि सिंधु। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ तिब्बत, इसका जो ब्रह्मपुत्र का जो स्रोत है वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत का। इसे कई चेमा युंगडुंग को अलग अलग नामों से भी जाना गया है, कुछ किताबों में इसका अलग नाम है, और ये तिब्बत में एक ग्लेशियर है। टोटल जो लंबाई है वो है इसकी 2960 किलोमीटर, और इसका जो बेसिन है वो है 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका बेसिन है। इब, मांड एंड जोंक आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? इब, मांड और जोंक किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी कृष्णा। इब, मांड और जोंक किसकी सहायक नदियां रहने वाली हैं ये? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी महानदी। महानदी ओरिजिन फुट हिल्स ऑफ दंडकारण्य हिल्स ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सिहावा। महानदी का जो उद्गम है वो दंडकारण्य की पहाड़ियों से होता है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में। जो ये दंडकारण्य है ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है और रामायण काल का, और ये कई राज्यों में फैला हुआ है जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा। लेकिन जो महानदी है इसका उद्गम इसके छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से है, सिहावा नामक स्थान से। इसका एक अदर नेम जो है वो है महाश्वेता, इसे महाश्वेता के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार एंड महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हैं कि इन राज्यों से होकर महानदी बहती है और मुख्य रूप से ये उड़ीसा से बहती है। उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है, वहां पर ये एक जल का स्रोत, कृषि का स्रोत भी है। विच वन इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी कोयना। ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और सबसे लंबी जो नदी है हम पहले भी देख चुके हैं, ऑप्शन ए गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर एंड बेसिन 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर, लाइज इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड कर्नाटका। इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका इन जिलों में फैला हुआ है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा के बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ये आप देख सकते हैं कुछ और प्रायद्वीपीय नदियों को, ये नर्मदा, ये तापी और ये दोनों अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती हैं। ये आप इनकी लंबाई भी यहाँ पर देख सकते हैं। विच रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर? कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए मंजीरा, ऑप्शन बी इंद्रावती, ऑप्शन सी है वेनगंगा और ऑप्शन डी है साबरी नदी। सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। मंजीरा इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, अदर आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि मंजीरा इसमें दाईं ओर से आकर मिलती है और अन्य सभी नदियां बाईं ओर से आकर मिलती हैं। विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये आप देख सकते हैं सभी सिंधु की सहायक नदियां यहाँ पर दी गई हैं, चिनाब, सतलुज, ब्यास और झेलम। सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो है ऑप्शन ए चिनाब। चिनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ओरिजिन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, लंबाई जो है 1800 इन इंडिया भारत में, फ्लोज बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंज, जो जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी है उसके और महान हिमालय के बीच से होकर ये नदी बहती है और ये सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की। विच रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी घाटप्रभा, ऑप्शन सी मालप्रभा और ऑप्शन डी है वाकुल। तो कौन सी नदी है जो कि सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन डी वाकुल और अन्य सभी हैं।
कृष्णा रिवर ओरिजिन जो है इसका महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट यानी कि सह्याद्री के महाबलेश्वर नामक स्थान जो कि महाराष्ट्र में है वहां से। लंबाई जो है 1400 किलोमीटर, फ्लोइंग ईस्ट टू बे ऑफ बंगाल यानी कि ये पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। विच ऑफ द गिवन पेनिनसुलर रिवर्स हैज लार्जेस्ट बेसिन, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी का बेसिन सबसे विशाल है? ऑप्शन ए महानदी, बी सुवर्णरेखा, सी गोदावरी या डी कावेरी नदी। क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी का जो बेसिन है 3,12,810 स्क्वायर किलोमीटर, महानदी का जो बेसिन है वो 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर, कावेरी का बेसिन 87,900 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे जो बड़ा बेसिन है वो गोदावरी का है और यही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। विच स्टेट डज नॉट हैव द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ नहीं है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। क्या है इसका सही आंसर? त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है ए त्रिपुरा। ब्रह्मपुत्र ऑल्सो नोन है स्वर ऑफ असम, इसे असम के शोक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बार बार इसमें जो है बाढ़ आती रहती है जब बारिश का समय होता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर तीस्ता, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, रंगीत, लोहित, धनसिरी एंड मानस, ये सभी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। माजुली द्वीप इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी इंडस, सी ब्रह्मपुत्र या डी कृष्णा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ये सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली विश्व का जो कि ब्रह्मपुत्र पर है, और जो सबसे छोटा जो द्वीप है नदीय द्वीप, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, वो है उमानंदा, वो भी ब्रह्मपुत्र पर ही स्थित है। विच रिवर डज नॉट हैव अ ओरिजिन सोर्स इन इंडिया, किस नदी का उद्गम स्रोत भारत में नहीं है? ये प्रश्न कई बार आता है और बच्चे कई बार इसको गलत भी कर देते हैं। ऑप्शन ए है सतलुज, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है इंडस, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों नदियों का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। ये आप इनके उद्गम स्थल भी देख सकते हैं। सतलुज मानसरोवर लेक तिब्बत, ब्रह्मपुत्र चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज तिब्बत, इंडस मानसरोवर लेक तिब्बत। तीनों नदियां तिब्बत से होते हुए भारत की ओर आती हैं। विच रिवर एम्प्टीज इनटू द पाक बे, किस नदी का विलय पाक जल संधि में होता है? ऑप्शन ए है वैगई, बी है भीमा, सी है कोयना और डी है पेरियार। पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, किस नदी का विलय इसमें होता है? ऑप्शन ए वैगई नदी का। वैगई रिवर फ्लोज इन तमिलनाडु, पासेस थ्रू थेनी, डिंडिगुल एंड मदुरई, यानी कि ये डिंडिगुल मदुरई शहरों से होकर बहती है तमिलनाडु में और इसका जो विलय है वो पाक जल संधि में होता है। लिस्ट ऑफ इंडियन रिवर्स एंड देयर स्टेट, ये आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो किन राज्यों के किनारे या फिर कहेंगे कि कौन से जो स्टेट हैं उनकी सिटीज़ है वो उनके किनारे पर हैं। उत्तर प्रदेश का आगरा यमुना नदी के किनारे है, ताजमहल जहाँ पर बना है वहाँ भी हम देखते हैं कई बार। गुजरात का जो अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, इन तीनों के मिलन पर है। अगला है उत्तर प्रदेश का अयोध्या नगर, ये सरयू नदी के किनारे पर है। उत्तराखंड का बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे पर है और उड़ीसा का माकी ये महानदी के किनारे पर है। नर्मदा रिवर डिस्प्यूट बिटवीन विच स्टेट्स, कई बार हम देखते हैं कि नदियों में जिन राज्यों से वो होकर बहती हैं उन राज्यों के मध्य एक विवाद उत्पन्न हो जाता है उनके जल के प्रयोग को लेकर। तो नर्मदा नदी किन राज्यों के मध्य विवादित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। ई ऑप्शन है ऑल। इसका आंसर है ऑप्शन ई ऑल। ये इन सभी राज्यों से होकर बहती है और इनके मध्य एक विवाद रहता है। कुछ आप अदर मेजर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट आप कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे कि रावी और ब्यास, स्टेट्स फाइटिंग पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, ये तीनों नदियां
मतलब ये तीनों राज्य इस नदी के जल के लिए कई बार विवाद में रहते हैं। नर्मदा हम देख चुके हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ये आप देख सकते हैं। गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। और पेरियार नदी जो कि यहाँ पर है, इसके लिए तमिलनाडु एंड केरला। और हम जानते हैं कि इंटर स्टेट रिवर जो डिस्प्यूट है, इसको सॉल्व करने के लिए भी एक बॉडी बनाई गई है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। उसे हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय नदी परिषद, इंटर स्टेट रिवर काउंसिल। वो किस अनुच्छेद के तहत है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।